मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग GS2 के संबंध में पढ़ने जा रहे हैं। उसे पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पहले ही आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम आगे की टॉपिक पे चलेंगे। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, परिसीमन के बारे में। क्या परिसीमन के बारे में। इससे पहले ये देखिए, ये भारत का चित्र है, ये पूरे भारत का चित्र है। और नए संसद भवन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नए संसद भवन में लोकसभा की सीटों के लेकर दक्षिणी और उत्तरी भारत को लेकर दक्षिणी और उत्तरी राज्यों में विवादें चल रही हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और संसद भवन कहाँ बनी है? यहाँ पे दिल्ली में। यहाँ पे जो दिल्ली है वहाँ पे बना है। दिल्ली की राजधानी मतलब किसी भी देश की राजधानी में ही उसका मंदिर होता है। हमारा भी मंदिर संसद भवन यहाँ दिल्ली पर ही है। और देखिए, यहाँ पे जो परिसीमन के बारे में हम लोग पहले जानेंगे, उसके बाद संसद भवन की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। देखिए, ये जो परिसीमन है इसका आधार क्या होता है? जनसंख्या। इसका आधार क्या होता है? जनसंख्या। पहले हम आपको मैप पर समझा देंगे, उसके बाद हम आपको कॉपी पर समझाएंगे बैठने। देखिए, यहाँ पे परिसीमन का आधार होता है जनसंख्या, ठीक है। और ये जनसंख्या का बंटवारा किस तरह होता है कि जैसे देखिए, यहाँ पे जो संसद भवन जो बना है, वहाँ पे 2 कमरे बने होंगे। एक कमरे होंगे लोकसभा के, एक कमरे होंगे राज्यसभा के। हमें इन टॉपिक पे नहीं बात करना है। हमें यहाँ पे जो लोकसभा उस टॉपिक पे बात करना है कि यहाँ पे लोकसभा के बारे में हम लोग के बारे में बात करना है कि यहाँ पे लोकसभा के बारे में क्यों चर्चा हो रही है दक्षिणी और उत्तरी राज्यों में। तो यहाँ के लोकसभा के जो सीटों के आवंटन है, यहाँ पे सीटों के आवंटन के बारे में हमें यहाँ पे जो दक्षिणी और उत्तरी राज्य है वहाँ पे चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सीटों की संख्या है, वो जो नई संसद भवन है उसमें सीटों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई है। तो इसी के लेकर जो परिसीमन है, उनका आधार तो जनसंख्या है। अगर जनसंख्या है, यदि किसी क्षेत्र में इतने क्षेत्र में ही 10 लाख की जनसंख्या हो जाए, ये जनसंख्या के आधार पर आवंटन किया जाता है, उसी को परिसीमन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इतना क्षेत्र में ही 10 लाख की जनसंख्या पुग जाए, और यहाँ पे इतना क्षेत्र में 10 लाख की जनसंख्या पुगे, तो इसमें अंतर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कम क्षेत्र में अधिक जनसंख्या, यहाँ पे अधिक क्षेत्र में कम जनसंख्या। तो बताइए, जनसंख्या के यहाँ पे क्षेत्र के आधार पर यहाँ पे जो राज्य है, यहाँ पे अगर क्षेत्र के आधार पर आपको देखा जाए, यहाँ पे नहीं, एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे इतने क्षेत्रों में मान लीजिए इतने क्षेत्रों में लेकर 10 लाख की जनसंख्या पुग रही है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ यहाँ इतने ही दूर में यहाँ पे सिर्फ इतने ही क्षेत्र में 10 लाख की जनसंख्या पुग जा रही है। तो ये इनसे ज़्यादा सांसदों की चुनाव होगा या इनसे? पहले सांसद होते क्या हैं ये आप जान लें कि लोकसभा में जानते हैं, लोकसभा में ही प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी होंगे तो वे लोकसभा में ही होंगे। तो जो है नरेंद्र मोदी, ये जब चुनाव होता है तो कई पार्टियां होती है, कई राजनीतिक पार्टियां होती है। हमारे देश में 8 राजनीतिक पार्टियां वर्तमान में है। तो यहाँ पे कई राजनीतिक पार्टियां होती है। मान लीजिए भाजपा यानी बीजेपी, ये कांग्रेस और अन्य पार्टियां होंगी। तो यहाँ के जो संसदें हैं जो एक पार्टी में संसदें शामिल होती है, ये सभी दल के लोग ये अपनी अपनी पार्टियां इन सभी राज्यों में भेजेंगी। जैसे कि इनके लीडर प्रधानमंत्री कांग्रेस के राहुल गांधी जैसे ये लीडर बन के सभी सांसदों को जनसंख्या के आधार पर सभी जो बांटा गया है उस क्षेत्र में भेजते हैं। कि मान लीजिए यहाँ पे क्षेत्र है, इन्होंने ये यहाँ पे भेजा,
इतने क्षेत्र में 10 लाख की जनसंख्या पुग गई है, मान लीजिए इतने क्षेत्रों में यहाँ पे भेजे, यहाँ पे से और ये फिर कांग्रेस ने यहाँ पे भेजा अपना सांसद, फिर अन्य दल भी यहाँ पे भेजे, फिर एक और जगह यहाँ पे भेजे, यहाँ पे भेजे इन्होंने, यानी तीनों दल यहाँ पे भेजे, फिर दूसरे जगह पे यहाँ पे भी भेजे। लेकिन अगर मान लीजिए 3 जगह तीनों ने भेजा और सबसे अधिक यहाँ पे जो बीजेपी है इसके सांसद जीते, ठीक। और फिर यहाँ पे भी बीजेपी के सांसद जीते और यहाँ पे कांग्रेस के सांसद जीते। तो बताइए किसकी जनसंख्या ज़्यादा है, ये बीजेपी के कि या कांग्रेस के? तो कौन जाएंगे, कौन जीतेंगे इस लोकसभा में? कौन? यही ना जीतेंगे जो अधिक जनसंख्या गए हैं इस लोकसभा में। और यहाँ पे जो 543 के अधिया अगर वोट पा लेते हैं, जो मतदान जो पा लेते हैं, जो जिसके सांसदों की जनसंख्या इतनी हो जाती है, वे सरकार बनते हैं, राष्ट्रपति उन्हें माला पहनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति उन्हें माला पहनाते हैं। तो देखिए परिसीमन के आधार के बारे में जान गए कि जनसंख्या के आधार पर होता है कि यहाँ पे से एक संसद चुना कर जाएंगे, फिर यहाँ से एक संसद चुना के जाएंगे, फिर यहाँ से जो संसद चुनाएंगे, इसी जो प्रक्रिया है इसे परिसीमन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग कॉपी पर पढ़ने जाएंगे संसद के बारे में, ठीक है। देखिए परिसीमन के बारे में आप लोग जान गए। अब हम जानते हैं संसद के बारे में, ये नई संसद कैसे दिखती है। देखिए ये है पुरानी संसद भवन, देख सकते हैं आप, ये है क्या पुरानी संसद भवन। और यहाँ पे जो ये वाला दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये है पुरानी संसद भवन और ये नई संसद भवन। ये भूकंपरोधी बनी हुई है, जो नरेंद्र मोदी द्वारा बनाया गया है, और ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। ये सिर्फ मात्र 6 महीने में तैयार हो गया था, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। ये नरेंद्र मोदी द्वारा बनाया गया जो 21 महीने में तैयार हुआ है, आप देख रहे होंगे। ये भूकंपरोधी है, ये मजबूत है, जो नई संसद भवन बना है। ये देश का मंदिर कहा जाता है, किसी भी संसद को, किसी भी देश के संसद भवन को उसके देश का मंदिर कहा जाता है। अगर देश का मंदिर ही कमज़ोर हो तो उसकी नींव, जो विकास की नींव है वो कमज़ोर ही होती है, इसीलिए इसे बनाया गया है, ठीक है। देखिए इधर है लोकसभा, जो आपने हमें परिसीमन के बारे में बताया था, लोकसभा, इधर राज्यसभा, और इसमें भी बना है। देखिए इधर लोकसभा, इधर राज्यसभा, खंडों में बना है। देखिए ये है लोकसभा, जहाँ पर सीटों की संख्या में वृद्धि की गई है। देखिए यहाँ पे लोकसभा, यहाँ पे सीटों की संख्या में वृद्धि की गई है। और एक और बताते हैं कि यह है अखंड भारत के बारे में। ये एक बार चित्र देख लीजिए आप, हम इसके बारे में बताएंगे। देखिए अखंड भारत के चित्र बनाया गया है यहाँ पे संसद भवन में। देखिए ये है संसद भवन। इस संसद भवन में देखिए कि लोकसभा में देखिए यहाँ पे कमल के फूलों के लोकसभा में की चित्रकारी की गई है। और वही राज्यसभा में मोर के चित्र को, हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के चित्र के बारे में की संरचना की गई है। और जो संसद भवन है उसके बीचों बीच आपको दिखाते हैं, यहाँ पे जो बीचों बीच यहाँ पे ये दिखा रहा है आपको, हरा हरा जाली टाइप का, इसी में पीपल का गाछी है। पीपल का जो हमारे देश का वृक्ष है, जो इसके बीच में वृक्ष बनाया गया है। ये तो हो गई छोटी मोटी जानकारियाँ। अब आपको बताते हैं यहाँ पे जो अखंड भारत का चित्र बनाया गया है, इसके बारे में
में भी हालिया रिपोर्ट में सामने आई है जानकारियाँ कि यहाँ पे जो भारत है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं जो चाइना और पाकिस्तान, ये लोग यहाँ पे यहाँ पे बवाल मतलब मसलाए मामले उत्पन्न कर रही है कि यहाँ पे अखंड भारत के चित्र क्यों बनाए गए हैं। इनको ये लोग इन्होंने कहा, तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा नहीं, हम लोग यहाँ पे हमारे भारत हमेशा हमेशा मेहमानों की इज्जत करता है और वो किसी भी देश के जो क्षेत्र है उस पर अधिकार नहीं करता। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने इन्हें कहा और कहा कि ये जो है ये जो अखंड भारत का चित्र है वो अशोक के कालीन में, अशोक कालीन जो भारत था उसका चित्र है। उस समय म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका नहीं, पाकिस्तान सॉरी, चाइना, ईरान, अफ़गानिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, इन सभी जो 10 देश हैं वो पहले हमारे देश अखंड भारत का निर्माण करती थी। उसी का चित्र हमारे संसद भवन में बनाया गया है। इनके बारे में तो अब जान गए। अभी इस परिसीमन को लेकर क्यों विवाद थी जो दक्षिणी और उत्तरी राज्य में थी, हम अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, इस परिसीमन को लेकर 2026 में कहा गया है कि जो संसदों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। जैसे कि 888 सीटें लोकसभा में की गई है और 384 सीटें राज्यसभा में की गई है, बढ़ोतरी की गई है। पहले थी 245 पुरानी संसद भवन में और पुरानी संसद भवन के लोकसभा में 583 सीटें थी। अब इतनी सीटें थी क्यों? अब इससे पहले हम आते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ के जो तेलंगाना के जो मिनिस्टर केटी रामा राव, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि परिसीमन का आधार जनसंख्या नहीं होना चाहिए। क्या होना नहीं चाहिए? जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। ये क्यों कहा इन्होंने? इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि जैसे कि सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ किस क्षेत्र में, जैसे कि देखिए आपको कुछ आधार बताते हैं। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश, इन दोनों राज्यों की जनसंख्या को मिला ले तो दक्षिणी राज्य के यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इतनी राज्यों की जनसंख्या के बराबर होगी। इतनी जनसंख्या, अब बताइए ये तो परिसीमन का आधार क्या हो रहा है? जनसंख्या हो रहा है। यहाँ पे तो 2 राज्य मिलाकर ही इनके 5 राज्यों के बराबर हो रही है। यानी यहाँ से सांसदों की संख्या कम जाएगी, जिससे जो दक्षिणी राज्य है वे राजनीतिक में कम भूमिका निभाएंगे और यदि कम भूमिका निभाएंगी तो इनके राज्य कमज़ोर पड़ सकते हैं। और आज तक हमने देखा है कि जो दक्षिणी भारत है उसने आबादी को कंट्रोल किया है, आबादी को कम करने में हमेशा सहायक हुआ और ये दिमागी मानव का निर्माण करता रहा है। जो यहाँ पे जो मानव है वो सभी रोजगार होते हैं। अब बताइए, अब ये इसने तो अपना जनसंख्या कंट्रोल किया, लेकिन यहाँ पे जो कंट्रोल नहीं किया उनको ही फायदा मिलने जा रहा है। तो इसी के लेकर यहाँ पे बवालें उठ रही हैं इन दोनों में। अब कुछ नियमों के तहत देखिए 1992 में जब जनसंख्या का क्या हुआ था, जनगणना हुआ था, उसके आधार पर 1992 में परिसीमन किया गया था कि कितनी जनसंख्या में, ये 10 लाख की 20 लाख जनसंख्या पर यहाँ पे संसद की चुनाव होकर जाएंगे। ये सब का निर्णय हुआ था। फिर हुआ था 1962 में,
1962 में हुआ था जनगणना, जिसके आधार 1962 की जनगणना के अनुसार 1963 में 1963 में जनगणना के अनुसार यह परिसीमन हुआ। फिर 1972 के अनुसार 1973 में इसका आधार हुआ था। और उसके बाद 2001 के तहत 2002 के तहत 2002 में यहाँ पे 2002 होगा, 2002 के तहत 2002 में किया गया। अब इतने साल का गैप कैसे हुआ? देखिए जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने इमरजेंसी लगाया था। इंदिरा गांधी के समय आप जानते होंगे, इंदिरा गांधी सरकार में इमरजेंसी लगा था। उस समय इन्होंने कहा था कि परिवार नियोजन के समय जो प्रजनन दरें बढ़ रही हैं उन्हें रोका जाए। और इमरजेंसी के समय इन्होंने नसबंदी वगैरह भी चलाए थे इन प्रजनन दर को कम करने के लिए। तो इन्होंने इसलिए इतनी समय लगे परिसीमन करने के लिए। और 2002 के हालिया 2076 में जो इमरजेंसी लगा था उसमें इन्होंने कहा कि जो परिसीमन है उसको इन्होंने स्थगित कर दिया कि अब परिसीमन नहीं होगा। अब 2001 में परिसीमन होगा, 2002 में परिसीमन का गठन होगा। 2002 में परिसीमन का गठन होगा, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि 1976 के अधिनियम द्वारा ही उस समय कहा दिया गया था कि जो 2026 तक भारत के जितने भी राज्य हैं, यहाँ पे जितने भी राज्य हैं वे सभी जो जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं वे 2026 तक का उनको टाइम दिया गया है कि ये सभी जनसंख्या कंट्रोल करके सभी राज्य की जो जनसंख्या है, यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, जितने भी राज्य हैं वे सभी जनसंख्या को बराबर कर सकेंगे। कि यहाँ पे सांसदों की संख्या जब चुन के जाएगी या किसी भी राज्यसभा विधानसभा की जनसंख्या अगर चुन के जाएगी तो यहाँ पे बराबर की राजनीतिक में भूमिका होंगी, बराबर की भूमिका होंगी। यहाँ पे जो राज्य से चुन कर जाएगी तो यहाँ पर राजनीति में बराबर भूमिका निभा पाएंगे। इसलिए उन्हें परिवार नियोजन पर ध्यान देकर इन्हें रद्द कर दिया और कहा 2001 के तहत हम 2026 तक इसे रोकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 2026 के इंतजार में नरेंद्र मोदी ने कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो नए संसद भवन का उद्घाटन किया है उसमें संसदों की संख्या की वृद्धि की जाएगी और जनगणना कर जनसंख्या के परिसीमन को बढ़ाया जाएगा और संसदों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या है हमारे देश की, जो उस समय जब हुआ था 1976 में ये कानून जब आया था तो उस समय देश की आबादी केवल 55 करोड़ थी, अब 140 करोड़ हो गई है। इसके आधार पर हमें संसदों की संख्या में तो बढ़ोतरी मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे जो नई संसद भवन बनी है वहाँ पे 888 सीटें का निर्माण 3 सीटों के बनाया गया है और 140 करोड़ की जो जनसंख्या वाले जो लोग हैं वे इसमें भाग लेंगे। अब भारी आशंका ये जताई जा रही है कि जो दक्षिणी राज्य हैं वे कह रहे हैं कि हमने तो इतने सालों से हम अपनी जनसंख्या का नियंत्रण किया है, जनसंख्या पर नियंत्रण किया है और देश के भविष्य को आगे बढ़ाने में हमने सहायता दी है। तो सरकार को हर देश की सरकार तो ऐसे देश में तो हर देश की सरकार ऐसे राज्यों को तो पुरस्कार देना चाहिए कि उन्होंने देश के बारे में सोचा और अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया। लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा ही चल रहा है। यहाँ पे जो उत्तरी राज्य हैं उन्हें इनके फ़ायदा नज़र आ रहे हैं, इसलिए इन दोनों मामले में उत्तरी और दक्षिणी राज्य में मामले चल रहे हैं। ठीक है, इसके तहत राज्यों को बंटवारा भी किया गया कि ये सब परिवार नियोजन, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों को, हरियाणा, पंजाब, इन सभी राज्यों को अलग अलग किया गया
अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया ताकि परिवार नियोजन जो जो जनसंख्या है वो उनकी उनके उद्देश्य को प्राप्ति की जाए। लेकिन आज तक 2026 तक 2026 कि कैसे की जाएगी 2021 में, यहाँ पे जनगणना ही नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें 2031 का इंतज़ार करना पड़ेगा। और तो आपने कैसे देखा, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि दर है, यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि दर में ये जो उत्तरी भारत है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार को ले तो वहाँ पे 21.6% यहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि हुई है। और वहीं दक्षिणी राज्य में 12.1% जनसंख्या की वृद्धि हो गई, यानी 9.5% का फर्क हो रहा है यहाँ पे दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में। इसी तरह सीटों का आवंटन भी होगा तो यहाँ पे दक्षिणी राज्य से कम सांसदों की जनसंख्या जाएंगी और वहीं उत्तरी भारत से अधिक जनसंख्या जाएंगी। तो इसी चिंता में यहाँ पे दक्षिणी भारत में विवाद उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में अब पढ़ेंगे दूसरे न्यूज के बारे में है। अब ये सब जो हमने बताया ये यूपीएससी के GS2 से संबंधित सभी जानकारियाँ हैं। इससे मिलता जुलता हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप लिख कर जरूर लाइएगा। इससे संबंध में हम आपके हमारे चैनल पे देखिएगा, क्वेश्चन आंसर लिख कर भेजा होगा, हम भेजेंगे, ठीक है। तो गुड नाइट दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।